तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन परी शो, जहां हम आपको बताते हैं आपके काम की बात, आपके मतलब की बात, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी म्यूजिक बजाए और बिना आपका समय और एनर्जी बर्बाद किए हुए हम आपको सीधे मुद्दे की बात बताते हैं। जो आपकी आमदनी से जुड़ी हुई बातें हैं, जो आपके देश से जुड़ी हुई बातें हैं, वो हम आपको बताते हैं। वंस अगेन आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑल फॉर कमेंटिंग सो पॉजिटिवली एंड गिविंग सच अ गुड रिस्पॉन्स टू आर शो। एंड आप मुझे YouTube पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है परी देश की जनता, जहां पर आप परी टॉक्स टू देश की जनता लिखकर भी आप सारे वीडियोस को सब्सक्रिप्शन के बाद में बेल आइकन दबाकर ऑल दबाकर आप सारे वीडियोस को जैसे ही वीडियोस डलते हैं आप देख सकते हैं। और आप शेयर ज़रूर कीजिए वीडियोस को, क्योंकि हम जो है आपका समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं और आपसे जुड़ी हुई चीज़ें, आपसे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशंस को हम आपके तक लेकर आते हैं। इन वीडियोज़ को बनाने में हमें काफ़ी एनालिटिकल अप्रोच की ज़रूरत होती है, काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है, तो आप कृपया इसको शेयर ज़रूर करें। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे देश में जहाँ पर बेरोजगारी है, हमारे देश पे जहाँ अर्थव्यवस्था बताया जा रहा है -24% का गोता लगा चुकी है, लोग अपना पीएफ का पैसा निकाल रहे हैं। 94,000 से ज़्यादा लोग बताया जा रहा है, आज के आंकड़े पता नहीं, लेकिन कल तक की डेट में 94,000 से ज़्यादा लोग पीएफ निकाल चुके हैं। पीएफ का पैसा, ग्रेचुइटी का पैसा जो रिटायरमेंट के बाद निकाला जाता है, वो पैसा निकाल के लोग अपना खर्चा चलाना ज़रूरी समझ रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास में जॉब्स नहीं है, एम्प्लॉयमेंट्स नहीं है, रोज़गार नहीं है और लोगों के पास में पैसा भी नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो है से बात कर रहे हैं लोगों से रोज़गार के बारे में आके, कोई उनको धाड़स नहीं बंधा रहे हैं। उनसे कोई भी मंत्री आके, चाहे वो निर्मला सीतारमन जी हो, चाहे गृह मंत्री हो, कोई भी आके देश की जनता से बात करने को तैयार नहीं। जनता घबराई हुई है, परेशान है। जनता को नहीं पता कि उनको जॉब कब मिलेगी, उनकी आमदनी कब शुरू होगी और देश की बुरी हालत कैसे जाएगी, ये उनको पता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि हमारे आसपास के जो देश है, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, या फिर बांग्लादेश हो, या फिर श्रीलंका हो, या चीन हो, या अफगानिस्तान हो, इन सब की इकोनॉमी बिल्कुल सही अपनी जगह पर है। इवन कोरोना का संक्रमण वहाँ पर हम लोगों के बराबर ही है, या थोड़ा बहुत कम ज़्यादा 19-20 है, लेकिन वहाँ की इकोनॉमी अपने गुड शेप में है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी लॉकडाउन से पहले ही बुरे शेप में चल रही थी। और 6 साल तक, बीते 6 सालों तक जिस तरह से हमारे देश की इकोनॉमी को, बीते 6 सालों में जिस तरह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मैनेज किया गया, वो बहुत ही बुरी बात है। जैसे आज राहुल गांधी जी ने भी बताया कि प्रधानमंत्री जी आप 3 काम करना बंद कर दीजिए। पहले तो आप गरीबों से झूठ बोलना बंद कर दीजिए। उन्होंने बताया कि गरीबों के अकाउंट में डायरेक्ट फंड ट्रांसफर की आवश्यकता है अभी देश में। राहुल गांधी जी ने ये भी बताया कि आप ये प्राइवेटाइजेशन जो कर रहे हैं, अपने 15-20 अमीर दोस्तों की जो जेबें भर रहे हैं, ऐसे में अर्थव्यवस्था देश की ठीक नहीं होगी, जो एक तरह से सही भी है। उन्होंने ये भी बताया कि एमएसएमईज को पैसा देकर एमएसएमईज को बचाने की जरूरत है। अगर हम आत्मनिर्भर भारत या हम डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया का नारा लगा रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर एमएसएमईज को, हमारे यहाँ पे उद्योग धंधों को बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे कारोबारी जो है अपने एम्प्लॉयज़ के अकाउंट में पीएफ फंड्स जो है नहीं डाल पाए हैं, अपने वर्कर्स की सैलरीज नहीं दे पाए हैं। तो राहुल गांधी जी ने बताया है कि एमएसएमईज जो है रीढ़ की हड्डी है एक तरीके से, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी हमारे यहाँ की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। और एमएसएमईज को बचाने के लिए एमएसएमईज को पैसा देना ज़रूरी है। युवा आपकी तरफ एक तरीके से आशापूर्ण नज़रों से देख रहा है। एक आशा की लहर है युवाओं में कि कहीं ना कहीं किसी दिन प्रधानमंत्री जी आकर कुछ ना कुछ अच्छी उद्घोषणा करेंगे और युवाओं के फायदे की बात करेंगे। मगर प्रधानमंत्री जी है, कभी मोर को दाना खिला रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कभी कुत्तों की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी फोटो ऑप्स में बिजी है, फोटो सेशंस में बिजी है लगातार, लेकिन कोई भी सामने नहीं आ रहा है। और तो और ये मंत्री कह रहे हैं कि कोरोना में जो अर्थव्यवस्था गिरी है, कोरोना में जो हमारे देश की जीडीपी जो है -24% हुई है, इट इज़ अ एक्ट ऑफ गॉड। उनको ये नहीं पता है कि देश चलाना इज नॉट एन एक्ट ऑफ गॉड, इट इज़ द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ इलेक्टेड, राइट। तो इसमें एक चीज़ सामने निकल के आ रही है कि न्यूयॉर्क टाइम्स या बाहर के अखबार, जो फेमस रिनाउंड अखबार है या फेमस रिनाउंड वेल नोन मैगजीन से, उसमें बताया जा रहा है कि भारत के ग्रामीण इलाकों में
मजदूर जो है आत्महत्या कर रहे हैं, ग्रामीण जो है आत्महत्या कर रहे हैं। इस तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर है और एक मैगजीन का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें भी खबर छपी है। लेकिन हमारे यहाँ के न्यूज़पेपर, हमारे यहाँ के टीवी चैनल्स जो है बताने को तैयार नहीं है कि हमारे यहाँ पर ग्रामीण इलाकों में आत्महत्या हो रही है या शहरी युवा परेशान हैं, युवाओं की सैलरीज नहीं मिल रही है। जो युवा 2014 में एग्ज़ाम देके बैठे थे, उन युवाओं को आज तक नौकरियां नहीं मिल रही है। हमारे देश में नौकरियां ख़त्म है क्योंकि उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। जीएसटी की मार ऐसी पड़ी कि लगभग सारे उद्योग धंधे बंद पड़ गए हैं। जिन लोगों के उद्योग धंधे चल रहे थे, जैसे तैसे वो लोग चला रहे थे, उनके भी उद्योग धंधे जो है कोरोना के चक्कर में इतना सख्त लॉकडाउन था कि वो उद्योग धंधे भी सारे बंद हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि जो न्यूज़पेपर्स है वो या टीवी चैनल्स है, मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था है पहले भी वीडियोज़ में कि आप इन मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स को ना देखें, क्योंकि अगर आप इन मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स को देखेंगे तो आपको सिवाय सरकार की वाहवाही के और कुछ नज़र नहीं आएगा। और अगर सरकार की वाहवाही अगर आप करते रहेंगे तो फिर सवाल कौन पूछेगा, फिर देश को कौन बचाएगा। आपका देश है, आपकी ज़िंदगी है, आपको देश को बचाना है, आपको अपनी ज़िंदगी को बचाना है, आपको अपनी नौकरी को बचाना है, आपको अपने परिवार को बचाना है। सरकार तो अपने शाही अंदाज में रह रही है, सरकार को कोई लेना देना नहीं है कि आपकी नौकरी कब आएगी या आपकी नौकरी कब आने वाली है। सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार हमेशा यही चाहती है कि बस वीर रस से भरे हुए भाषण दे। और ये कंगना वंगना रिया विया ये सब कोई नहीं, कोई मतलब की न्यूज़ नहीं है। सिर्फ आपका ध्यान भटकाने की साजिश है जो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स जो है वो कर रहे हैं। आपका ध्यान भटकाया जा रहा है, मुद्दे से आपको डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि आप मुद्दे की बात ना करें, ताकि आप मुद्दों से भटक जाए। और आप जो कंगना वंगना इस तरह की चीज़ें जो एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, लेकिन जब देश की अर्थव्यवस्था बीमार हो, जब देश के हालात बेकार हो, जब युवाओं के पास नौकरियां नहीं हैं, तो कंगना रिया सबको साइड में छोड़िए। सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा जो है स्वर्ग में बैठ के देख रही है और शायद हंस रही होगी सब ये मीडिया के जोकर्स पे कि वो किस तरीके से 50 गर्लफ्रेंड है उसकी बुलाकर और किस तरह से उसकी मौत का एक तमाशा बना रहे हैं। तो आप कृपया इन सब लफड़ों में ना पड़िए। सरकार से सवाल पूछिए कि कब युवाओं को नौकरी मिलेगी। आपको पता है कि जब 2008 और 2009 में पूरे विश्व में मंदी आई थी, उस समय भी हमारे देश में मंदी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि भारत में 80 से 90% जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं, असंगठित क्षेत्रों की वजह से हमारे यहाँ पर मंदी नहीं थी। क्योंकि हमारे यहाँ पे गरीब, दिहाड़ी और फैक्ट्री वर्कर्स और मनरेगा के वर्कर्स, इस तरीके से हमारे यहाँ जो वर्कर्स है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़े हुए होते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर रिलेंटलेसली सतत चलते रहता है, इसलिए हमारे यहाँ पर 2008 और 2009 की मंदियों की मार हमारे देश में नहीं पड़ी। हमारा देश जो है बिल्कुल चलता, अच्छी तरह से चलता रहा। लेकिन अभी जो चीज़ें निकल के सामने आ रही है, जीडीपी के जो आंकड़े हैं वो सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर के आंकड़े हैं और सरकार खुद कह रही है कि ये जो -24% की गिरावट है इसमें रिवीजन होगा, ये रिवाइज होगी। मतलब ये आंकड़े भी सही आंकड़े नहीं है, तो इसमें भी रिवीजन होगा। और जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर इसमें जुड़ जाएगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर 20 से 30% है हमारे देश में, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जब जुड़ेगा तो मैं आपको बता दूं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जुड़ने के बाद में जीडीपी जो है -50% या 55% तक हो सकती है, जो कि बहुत ही एक भयानक आंकड़े हैं और जिससे रिकवरी लगभग ना के बराबर है। तो ऐसे केस में सरकार को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, जबकि उचित कदम उठाने की जरूरत है। मार्केट में पैसा फ्लो करने की जरूरत है, गरीबों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की जरूरत है, गरीबों के अकाउंट तक सीधा पैसे पहुंचाने की जरूरत है, एमएसएमईज को पैसे देने की जरूरत है, प्राइवेटाइजेशन बंद करने की जरूरत है। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है सरकार के बारे में, जनता के बारे में नहीं सोचेगी। प्राइवेट कंपनी अपने खुद के बारे में वन टाइम सरकार को छोटा मोटा पैसा पे करने के बाद में 1/3 या आपको तो पता है 1/4 से भी कम में मोदी सरकार जो है पीएसयूज को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो पब्लिक की प्रॉपर्टीज जो सालों से बनी है, उनको अपने 15-20 दोस्तों को बेच देती है और 15-20 दोस्तों को जो है वो
कम कीमतों में बेच देती है। ये हमेशा हमने देखा है कि मोदी सरकार में ऐसा लगातार चला आ रहा है। अभी LIC को भी बेचने वाली है सरकार। उसके बाद में आप देखेंगे रेलवेज, जंगल, ज़मीनें, मतलब आप किसी क्षेत्र में आप सोच ही नहीं सकते कि सरकार कुछ आगे बढ़कर कोई रिवॉल्यूशनरी फंक्शनिंग करेगी या कोई रिवॉल्यूशनरी काम करेगी। सरकार का एक ही काम है, उठाकर बेच देना है, बस उठाकर सरकार बेच देती है। और ये सबसे ज़्यादा बुरी बात है कि सरकार बस उठाकर बेच देती है। सरकार को बेरोजगारों की या गरीबों की या जो लोग भूख से मर रहे हैं, जो लोग भूख से सुसाइड कर रहे हैं, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिका का इतना फेमस न्यूज़पेपर है न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि इंडिया में लोग सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमारी सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारी सरकार बोल रही है कि चीन तो पॉजिटिव में चल रहा है, लेकिन जापान का क्या, जापान की इकोनॉमी तो गिर गई है। जापान की इकोनॉमी गिर गई है, बात सही है, लेकिन जापान की इकोनॉमी एक्सपोर्ट पे डिपेंड करती है। जिस दिन एक्सपोर्ट खुलेगा, जापान की इकोनॉमी को शेप में आते टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हमारी इकोनॉमी एक्सपोर्ट पे डिपेंड नहीं करती है। इसलिए हमको हमारे उद्योग धंधों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, हमें हमारे उद्योग धंधों को अच्छे से चलाने की ज़रूरत है, हमें हमारे उद्योग धंधों को, MSMEs को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। वरना हम जो है बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, वरना हम जो है वो अपनी इकोनॉमी को एक राइट शेप में नहीं ले आ सकते। निर्मला सीतारमन जी के अकॉर्डिंग ये वी शेप की इकोनॉमी है, जो जल्दी ही समतल पे आ जाएगी या जल्दी ही जिसकी रिकवरी पॉसिबल है। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने, जैसा मैंने सुना है, तो ये आई शेप की इकोनॉमी है, जिसका जो है एक धरातल पे आना, समतल पे आना लगभग जो है मुश्किल जैसा ही है। मतलब मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बोलना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाएगी, लेकिन लगभग मुश्किल है। आपको पता नहीं है कि सरकार को या सरकार के कई सारे जो आसपास के लोग हैं, कंगना जैसे लोग, उनको पता नहीं कि देश किन मुश्किलों का सामना कर रहा है, या अर्नब गोस्वामी है, उसको नहीं पता है कि देश किन मुश्किलों का सामना कर रहा है। बताया जाता है कि बहुत सारे लोगों ने रिपब्लिक टीवी छोड़ दिया है ये बता के कि बायस्ड होके उनको वहाँ पर रिपोर्टिंग करनी पड़ रही थी, तो बहुत सारे लोगों ने रिपब्लिक टीवी छोड़ दिया। सरकार के बहुत सारे ऐसे क्लोज कनेक्शन वाले लोग हैं जिनको इस तरह से चिल्लाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं, झूठी न्यूज़ जो आके चिल्लाते रहते हैं। आज से 6 साल पहले प्रधानमंत्री का भाषण सुनिए, सिर्फ रोजगार की बात करते थे। प्रधानमंत्री जी का कहना था कि नौजवान अपने अपने क्षेत्रों में रोजगार करने चाहिए ताकि वो मम्मी डैडी के साथ में टाइम स्पेंड कर सके। नौजवानों को अपने अपने क्षेत्रों में रोजगार करना चाहिए क्योंकि वो अपने क्षेत्र को बेहतर बना सके, अपने क्षेत्रों में रोजगार करना चाहिए ताकि वो अपने परिवार को समय दे सके, अपने माँ बाप की सेवा कर सके, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन अभी 6 साल हो गए हैं, बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता जो है किसी भी हिसाब से रोजगार की बात तक करने को तैयार नहीं है। ना प्रधानमंत्री बात करते हैं, ना गृह मंत्री बात करते हैं, ना वित्त मंत्री बात करते हैं। कोई भी रोजगार के बारे में बात करने को तैयार नहीं है, ना ही कोई रोजगार के आंकड़े जारी करने को तैयार है। अब तो आंकड़े भी रोक दिए, आंकड़े भी जारी नहीं करेंगे। एक बार दोस्तों फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जब लोगों ने क्वीन से रोटी मांगी तो क्वीन ने कहा कि ये केक ले लो। मतलब ये जो सत्ताधारी लोग, ये सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, या जो लोग सत्ता के उस हाई क्लास शाही और हम कह सकते एक जो प्रिंसली रॉयल लाइफ का आनंद ले रहे हैं जनता के पैसों से, वो शायद नहीं जानते हैं कि रोटी में और केक में क्या अंतर होता है। केक को आप ठीक है थोड़ा बहुत खा सकते हैं, लेकिन केक से पेट नहीं भरा जा सकता है। और मोदी सरकार ने 10-10 हज़ार के लोन्स देके आपको इंडिपेंडेंसी या आत्मनिर्भरता का पाठ तो पढ़ा दिया है, लेकिन मोदी सरकार ये नहीं जानती है कि जब किसी परिवार की नौकरी चली जाती है या किसी युवा की नौकरी चली जाती है तो उसके माँ बाप भी जो है वो भी भूख से मरने को मजबूर हो जाते हैं। और लॉकडाउन में तो बच्चों के साथ साथ में उनके माँ बाप की भी नौकरियां चली गई है। तो आप सिनेरियो को समझ सकते हैं कि सिनेरियो क्या होगा अगर माँ बाप के साथ में बच्चों की भी नौकरियां चली गई या बच्चों के साथ में माँ बाप की भी नौकरियां चली गई। तो पूरा परिवार एक मजबूरी के हालातों से गुजर रहा है। पूरा परिवार जो है मजबूरी में है, भूखमरी में है, गरीबी में, बेहाली की हालत में है। लेकिन मोदी सरकार को
कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन आप देखते हैं कि बहुत सारे अंधभक्त हैं जो भूखे भी मर जाएंगे, जिनके माँ बाप हॉस्पिटल में इलाज के पैसे ना होने पर दम तोड़ देंगे, लेकिन फिर भी जो है वो अंधभक्त बने रहेंगे। जिनके बच्चे जो है स्कूल नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी वो अंधभक्त बने रहेंगे। उनके बच्चे अनपढ़ गंवार बन के क्रिमिनल बन जाएंगे, लेकिन फिर भी वो अंधभक्त बने रहेंगे। ऐसा सामने देखने में आता है। आपको मैं और भी बात बता दूं कि कंगना की इतनी तमाशा और इतनी सारी ये बेहुदा नाटक नौटंकी के बावजूद भी जो है कल 9:09 पे 9 सितंबर को समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और जिनका चुनाव चिन्ह साइकिल है, और बिहार में आरजेडी के नेता, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कैंपेन किया था, जिसमें मोमबत्ती जलाने को कहा गया था लोगों से। ये बताने के लिए सरकार को कि सरकारी लोगों को या सरकार को कि आपके घरों में तो उजाला है, लेकिन हमारे घरों में अंधेरा है और हमें लालटेन या मोमबत्ती जलाने की नौबत आ गई है। लोगों ने अपनी बत्तियां बुझाकर ये सरकार को बताने की कोशिश की थी, और ये कैंपेन काफ़ी हद तक सफल हुआ, जिसमें नीतीश कुमार जी जो झूठ कहते हैं कि हर महीने हम 10 लाख रोजगार प्रोवाइड करते हैं, और जब सरकारी आंकड़े निकाले तो पता चला है मनरेगा की बात कर रहे थे। तो इन सब चीज़ों के चलते काफ़ी इन्होंने मजाक बना रखा है, देश का मजाक बना रखा है। अगर देश को मजबूत बनाना है, मजाक नहीं बनाना है देश का, तो देश के उद्योग धंधों को संरक्षण करना होगा, संरक्षण देना होगा, इंडियन इंडस्ट्रीज को संरक्षण देना होगा। इंपोर्ट पर, हमारे एक्सपोर्ट तो इतना नहीं है, इंपोर्ट पर टैक्स बढ़ाना होगा। और आप देख रहे होंगे कि स्कूल में जाके पेरेंट्स झगड़ा कर रहे हैं, तो बच्चों को मुफ्त शिक्षाएं देनी होगी और जॉब्स ज़्यादा से ज़्यादा देने होंगे, परीक्षाएं समय पे लेनी होगी, ताकि हमारा युवा जो है वो अपनी ज़िंदगी की दौड़ में पीछे ना रह जाए, ताकि हमारा युवा जो है वो एजुकेशन की होड़ में पीछे ना रह जाए। तो उसको एक एजुकेशन की होड़ देनी होगी, उसको पढ़ने लिखने की होड़ देनी होगी। जिस तरह से स्कूलों में आजकल जो बच्चों के और अभिभावकों के जिस तरह से तमाशे सामने निकल के हर दिन आप देख रहे हैं, लोग जो अपना PF निकाल के बच्चों की स्कूल फीस भरने के लिए तैयार है, बच्चों को खाने के लिए पैसे नहीं है, किसी के बच्चे के ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है, किसी की किस्तें भरने के लिए पैसे नहीं है, किसी का जो है स्कूल की बुक्स लेने के लिए पैसे नहीं है, और लोग PF निकाल के अपना दाल रोटी चावल जो भी खा रहे हैं। तो ये बहुत ही दुख की बात है। शिक्षा को मुफ्त करना चाहिए कोविड काल में, और शिक्षा को अगर मुफ्त नहीं कर सकती है मोदी सरकार, तो फिर मुझे लगता है हमारे यहाँ के बच्चे जो है दूसरे देशों के बच्चों से पिछड़ जाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से जापान के अलावा एशिया में या एशिया के जो पूर्वी पश्चिमी देश है, कहीं भी कोविड का इतना असर नहीं दिख रहा है। ये सरकार को मानना ही पड़ेगा कि सरकार की लापरवाही है और सरकार का पूंजीपतियों की तरफ झुकाव है कि हमारे देश की यह हालत है। क्योंकि सरकार का अगर पूंजीपतियों की तरफ झुकाव ना होता तो हमारी यह हालत नहीं होती। हमारी सरकार का इतना ज़्यादा पूंजीपतियों की तरफ झुकाव है कि साल का जैसे ही बजट आता है 60,000 से 1 लाख करोड़ तक का पूंजीपतियों का कर्ज माफ हो जाता है, जबकि किसानों का 10,000, 5,000, 2,000 भी उनके अकाउंट तक नहीं पहुंच पाता है। और मोदी सरकार में तो ऐसा भी सुना जा रहा है कि गरीब लोगों को, मत्स्य पालन वाले लोगों को, मछुआरों को या कृषकों को एक तरह की ट्रेनिंग देके उनको टेलीविज़न पे लाया जाता है, और उनको कुछ जो पढ़ाया लिखाया जाता है वही वो टीवी पे बोलने लगते हैं। और ऐसे में जो है काफ़ी केसेस सामने आ रहे हैं कि मोदी जी फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि सही है, आपकी इनकम बढ़ गई, आपका क्या हो गया, आपकी इनकम बढ़ी, आपका। तो ये ऐसी चीज़ें निकल के सामने आ रही है। और कोई भी न्यूज़पेपर ना बेरोजगारी की खबर छाप रहा है, ना जीडीपी से रिलेटेड खबर छापने को तैयार है कि जीडीपी एक्चुअल में कितनी गिरी है। तो सरकारी आंकड़े हैं जिसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की तो बात ही नहीं, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन जब लगा था सबसे पहले अनऑर्गेनाइज सेक्टर अफेक्टेड हुआ था, जो सबसे बुरी बात थी, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी थी। और जैसे मैंने आपको बताया 2008 और 9 की मंदी में हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स ने ही हमारे देश की जो है इकोनॉमी को बचाया था। लेकिन अब जब मोदी जी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को ही टैकल नहीं कर पाए तो हमारी जीडीपी की, हमारी इकोनॉमी की यह हालत है। 2 लाख करोड़ की जो इकोनॉमी है वो 200 लाख करोड़ की जो इकोनॉमी है 40-50 हज़ार करोड़ में सिमट के रह जाएगी। तो यही हमारे
किस्मत में बीजेपी की सरकार लिखी हुई थी और इस तरह से देश बेचने पर निकल आई है जो सरकार। और हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में खेल क्या चल रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल में किस्सा क्या है, किस्सा किस्मत का क्या है, किस्सा ये निजीकरण का क्या है, किस्सा बेरोजगारी का क्या है, किस्सा कंगना का क्या है, किस्सा ये ऐसे बीजेपी का महाराष्ट्र पे किस्सा है जो नज़र रखने का है, महाराष्ट्र की सत्ता हथियाने का किस्सा क्या है बीजेपी का। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि जो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर ध्यान ना दे के पूंजीपतियों का कर्ज माफ करने का किस्सा क्या है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि स्कूल्स की जो फीस ली जा रही है, कह रहे हैं कि बस ट्रैवल फीस माफ़ कर दो, पिकनिक का पैसा माफ़ कर दो, स्कूल वाले पैसे लेंगे, बुक्स के पैसे, हर चीज़ में पैसा। ये किससे सब क्या है जब पता है देश में पैसा नहीं है, जब खाने पीने के लाले पड़ गए हैं तो पेरेंट्स अभिभावक जिनको कहते हैं हिंदी में कहूँ तो, कैसे अभिभावक जो है बच्चों के एजुकेशन का खर्चा उठाएंगे? क्या एजुकेशन मुफ्त नहीं होना चाहिए? इतनी छोटी सी बात के लिए क्या हमारी सरकार वेलफेयर स्टेट के चलते, मैंने आपको एक वीडियो बताया, वेलफेयर स्टेट के चलते हमारा ध्यान नहीं रख पाएगी? इतनी छोटी छोटी बातें जो सरकार को सामने से इनिशिएटिव लेकर हमें डायरेक्ट करना चाहिए, हमें हमारी हद हेल्प करना चाहिए, या गरीबों की कम से कम हेल्प करना चाहिए, वो भी मुश्किल है। और कम से कम एक बार सामने आकर मोदी जी को रोजगार के बारे में बात करना चाहिए।